ओके। सो लास्ट सेशन में हमने जो सेल्स फोरकास्टिंग है उसके तमाम वेरिएबल जो हैं वो कंसिडर किए थे कि कौन-कौन से वेरिएबल जो हैं वो हमारी सेल से रिलेटेड या हमारी आगे की फ्यूचर जो है वो किन वेरिएबल्स के ऊपर किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो वो तमाम फैक्टर जो हैं वो हमने कंसिडर किए थे एंड उसकी बेसिस पे एक फोरकास्ट एस्टैब्लिश की थी इन टर्म्स ऑफ के नंबर ऑफ यूनिट जो हैं वो किस बेसिस पे क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, क्या सेल्स जो है वो हमें अचीव हो सकती हैं। और उसमें हमने सॉर्ट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट जो हैं वो भी डिटेल में डिस्कस किए थे कि किस तरीके से सेल्स और मतलब हमारी जो सेल्स हैं वो उसका प्रोपोर्शन जो है वो बीपीसी ऑर्डर का और ऑर्गेनिक ऑर्डर्स का जो है वो कितना होगा। ओके। सो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम सॉर्ट ऑफ बात कर लेते हैं रिजल्ट्स के ऊपर और क्या क्या केपीआई जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, अब लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर जो फोरकास्ट हमने स्टैब्लिश की है वो प्रैक्टिकली सही है। ठीक है, सो यहाँ पर अब नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आ रहा है दैट इज फर्स्ट मंथ में हमें 3500 का लॉस हो रहा है, देन 3300, दैट 3000। ठीक है, यानी हम 6 मंथ्स तक जो है वो ओवरऑल हमने कोई 17,000 का जो है वो लॉस कर दिया है अगर हम इस पर्टिकुलर निश में एंटर होते हैं और उसके वेरिएबल जो हैं और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो यही रहते हैं जो कि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी फोरकास्ट में। तो हमें ऑलमोस्ट कोई $17,500 का जो है वो लॉस नजर आ रहा है। ठीक है, सो अब ये केस स्टडी आई मीन इसी तरह की सिचुएशन जो है ना मुझे रिसेंटली एक कैनेडियन लॉन्च में फेस करनी पड़ी थी कि जिसकी फोकस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, एंड वहां पर प्रॉब्लम ये था कि उसका पर्टिकुलर सीपीसी जो है वो हाई था। मैं अगर आप लोगों को तो अब यहाँ पर क्या है, ये एक आई मीन केस स्टडी है बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा। ठीक है, कि हमने एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ निश को फोरकास्ट किया पहले और उसके कंपैरेटिवली फिर मैंने यहाँ पे अपने जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उनको स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। ठीक है, सो अब इसकी फोरकास्ट भी जो सॉर्ट ऑफ थी वो एक तरीके से नेगेटिव ही थी, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, कि ये उसकी एक्चुअल फोरकास्ट थी जिसको प्रिडिक्ट किया गया था और वहां पे हम कन्वर्जन रेट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 13%। ठीक है, एंड पीपीसी ऑर्डर रेशियो जो था वो 90% था। सर्च ट्रेंड ऑब्वियसली हमने 100% कंसिडर किया। सो सेल्स प्राइस जो है वो 1599 आई मीन इन फोरकास्ट जो है वो कंसिडर की थी, बट एक्चुअल में हमने 1509 जो है वो रखी। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट जो है वो क्योंकि 13% कन्वर्जन रेट है तो हायर 196 की सेल्स जो है वो एक्सपेक्टेड थी वहां पर एंड उसके हिसाब से रेवेन्यूज एंड कॉस्ट। ठीक है, ओवरऑल मार्जिन जो है वो ग्रॉस मार्जिन जो है वो 26% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 1800। सो ये एक सॉर्ट ऑफ फोरकास्ट आ गया और इसके रिजल्ट्स भी जो है वो नेगेटिव थे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूट करूँ फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स तो इन टर्म्स आई मीन फर्स्ट 6 मंथ की जो फोरकास्ट थी वो 5,000 लॉस जो है वो हमें नजर आ रहा था। ठीक है, अच्छा अब सिचुएशन ये है कि अ, मुझे आई मीन जब मैंने ये फर्स्ट जब इसकी फोरकास्ट स्टैब्लिश की। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम नजर आया कि यहाँ पर कन्वर्जन रेट्स का भी मसला है। ठीक है, कन्वर्जन रेट्स लो हैं। देन यहाँ पे प्राइस पॉइंट का मसला है कि लोअर प्राइस पे प्रोडक्ट जो है वो ऑफर हो रही है। सो हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस इसकी सीपीसीज जो थी, जो मेन कीवर्ड्स के अराउंड जो सीपीसीज थी वो बहुत ज्यादा हाई थी, बहुत कंपैटिटिव एक्सपेंसिव थी। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं उनको लेता तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे फोरकास्ट में और भी ज्यादा लॉस जो है वो नजर आ रहा था। सो व्हाट आई डिड, यानी अगर मेरे पास लेट्स से कि जो हमारी इस पर्टिकुलर निश में जो सिचुएशन सामने नजर आ रही है। ठीक है, अगर इसको मैं सामने रखता। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे और ये सिचुएशन जो है वो मेरे लिए रियलिस्टिक है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे यही रिजल्ट जो है वो आई मीन सामने आएंगे, एक्सपेक्टेशन जो है वो यही रहेगी। सो व्हाट आई नीड टू डू इज कि मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि मेरे कन्वर्जन रेट जो है वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, मेरा सीपीसी जो है वो हाई है। सो फ्रॉम डे वन मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो इस पर्टिकुलर लॉस को जो ये मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर लॉस को मिनिमाइज करने की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर लॉस को मिनिमाइज करने की तरफ किस तरीके से जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या अपने टारगेट जो है ये क्या रखने हैं कि जिस बेसिस पे ये नंबर अचीव हो रहा है उन्हीं वेरिएबल्स को मैंने कंट्रोल करना है। ठीक है, अच्छा वो वेरिएबल्स क्या क्या हैं? एक वेरिएबल है सर्च ट्रेंड का, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है तो इसमें मैं कोई सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट जो है वो नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा फिर वेरिएबल क्या है? कन्वर्जन रेट का। ठीक है, सो कन्वर्जन रेट मुझे हायर अचीव करना है तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर निश को लॉन्च करने से पहले ये सेट हुआ कि मुझे यहाँ पर कन्वर्जन रेट जो है वो लेट्स से अगर मैं 7% पे जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, या मैं 10% पे जाता हूँ। सही है, सो मुझे कन्वर्जन रेट जो है वो यहाँ पर हायर अचीव करना होगा। तो मेरे लॉस जो है वो मिनिमाइज देख रहे हैं आप कि अगर मैंने कन्वर्जन रेट को इंक्रीज किया है तो मेरा लॉस जो है वो ऑटोमेटिकली कम होता जा रहा है।
ठीक हो गया। दूसरी चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पर जो सीपीसीज़ हैं, ठीक है, वो ओवरऑल 0.96 लेट्स से आ रहे हैं। तो मुझे अगर इसको कंट्रोल करना है तो मुझे लेट्स से अगर मैं ये टारगेट सेट करूँ कि मैं यहाँ पे सीपीसी जो है वो कंट्रोल करके ऑन एन एवरेज 0.75 टारगेट करूँगा, ठीक है। सो उसकी बेसिस पे हम रिजल्ट देखते हैं कि मेरा लॉस मज़ीद कम हो रहा है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर ऑर्डर रेशियो जो है वो अगर मैं चेंज करता हूँ, लेट्स से मुझे फर्स्ट मंथ में 15% ऑर्डर जो है वो ऑर्गेनिकली कोशिश करनी है कि मेरे ऑर्गेनिक ऑर्डर जो है वो 15% तक चंक जो है वो वहां पर हो, और लेटर ऑन वो इम्प्रूव होता जाए, ठीक है। सो अगर सिचुएशन जो है वो इतनी हॉरिबल है, अगर तो इतनी हॉरिबल है इन एक्चुअल, सो वहां पर इस फोरकास्ट की मदद से मैं क्या कोशिश कर सकता हूँ कि मेरे लिए अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन हो गए इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन रेट, इन टर्म्स ऑफ सीपीसी एंड इन टर्म्स ऑफ पीपीसी ऑर्डर रेशियो, क्योंकि ये तीन वेरिएबल्स हैं जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। वी विल गो बैक टू जो केस स्टडी है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस किया कि मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो सीपीसी आ रहा था इनिशियली, वो आ रहा था अराउंड कोई 1.2 या 1.1 के अराउंड, ठीक है, जो जिसकी बेसिस पे मुझे लॉस नजर आ रहा था कि फोरकास्ट में जो है वो हमें लॉस बेयर करना पड़ेगा। सो व्हाट आई डिड इज कि मैंने डे वन से जब लॉन्च स्टार्ट होनी थी, सो मैंने यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव एक सॉर्ट ऑफ और पीपीसी की कैंपेन इस तरीके से स्टैब्लिश की कि मुझे अपना एवरेज सीपीसी जो है वो 0.7 या 0.75 से ऊपर नहीं जाने देना। इनफैक्ट उसको अगर मैं मजीद कम कर सकता हूँ, यानी 0.6 पे लेके आ सकता हूँ या 0.55 पे लेके आ सकता हूँ, तो मैं उसको कंट्रोल करके उस सीपीसी को ड्रॉप डाउन करूंगा, ठीक हो गया। सेकेंडली, मुझे कन्वर्जन रेट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा कि कन्वर्जन किस तरीके से इंप्रूव की जा सकती है। सो इस तमाम चीजों के ऊपर जो है वो डे वन से, क्योंकि मुझे एक फोरकास्ट में ये चीज स्टैब्लिश हो गई थी, तो अब मेरे पास एक प्लान मौजूद था इस सिचुएशन को केटर करने के लिए। तो एक्चुअली फोरकास्ट आपको जैसी भी सिचुएशन दिखा रही है, उसके उसका पर्पस जो है वो ये है कि उसकी बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करें और उस सिचुएशन को, उस चैलेंज को केटर करने की कोशिश करें कि आप कहाँ पर उस पर्टिकुलर लॉस को जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर हुआ क्या, इस एक्चुअल पर्टिकुलर लॉन्च में अगर हम इसके एक्चुअल रिजल्ट देखते हैं तो हमें ओवरऑल कन्वर्जन रेट जो है वो कम, आई मीन हमें एक्चुअल कन्वर्जन जो मिली वो कम मिली जितनी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट हमारी जो पीपीसी ऑर्डर रेशियो था वो हम ज्यादा अचीव कर पाए, ठीक है। एंड दूसरा ये कि क्योंकि कन्वर्जन कम मिल रही थी, खासी कन्वर्जन कम मिल रही थी, सो उसकी वजह से ओवरऑल हमने अराउंड कोई हाफ या उससे कम जो है वो हाफ के अराउंड जो है वो हमने सेल्स टच की जितनी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और रेवेन्यू क्योंकि हमने प्राइस भी कम रखी हुई है तो प्राइस भी हमारी सॉर्ट ऑफ कम थी, ठीक है। लेकिन जो इसी तरीके से ग्रॉस मार्जिन वगैरह पे इतना इफेक्ट नहीं, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो हमने की कि हमने सॉर्ट ऑफ पीपीसी का बजट जो है वो किसी हद तक कंट्रोल किया, और 1800 से लाके उसको 1100 पे लेके आ गए, ठीक है। प्लस तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो हमारा ओवरऑल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके अराउंड ही हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर। अच्छा, सेकंड मंथ में चले जाते हैं कि सेकंड मंथ में फिर क्या हुआ, ठीक है। अब सेकंड मंथ में क्या हुआ कि यहाँ पर एक जो फर्स्ट मंथ में एक चीज जो रियलाइज हुई वो ये हुई कि अगर मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हवाले से, ठीक है, तो ये सॉर्ट ऑफ हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसकी नेचर क्या है बेसिकली कि ये एक डिस्पोजेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। सो जब भी आई मीन आप ये चीज नोटिस करोगे कि कभी भी अगर कोई डिस्पोजेबल प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो ना, सो वहां पर फैक्टर आ जाता है सॉर्ट ऑफ जो मेजर फैक्टर है एक बायर के डिसीजन लेने का, वो होता है प्राइस पॉइंट, ठीक है। सो हमारा प्राइस पॉइंट जो हमने यहाँ पे इनिशियली सेट किया था वो मार्केट्स कंपैरेटिवली बहुत हाई था, ठीक है। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर मंथ में क्योंकि हमने 1509 पे प्रोडक्ट लॉन्च किया था, लेकिन स्टिल हमारी जो सॉर्ट ऑफ मार्केट थी वो इससे भी कम थी, ठीक है। वो अराउंड कोई 1399 और इस तरीके से रेंज कर रही थी उस पर्टिकुलर निश में, जिस पर्टिकुलर पैक साइज में जो है वो हम लॉन्च किया था हमने। सो इन द सेकंड मंथ मैंने क्लाइंट को कन्विंस किया कि हमें प्राइस पॉइंट के ऊपर काम करना पड़ेगा एंड हमें अपनी प्राइस को नीचे लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज हमें कन्वर्जन जो है वो, हम कन्वर्जन में इसी तरीके से स्ट्रगल करते रहेंगे, ठीक है। सो सेकंड मंथ में हमने क्या किया कि हमने अपनी प्राइस जो है वो डिक्रीज की, ठीक है। अब डिक्रीज करने की वजह से हमें, आपको यहाँ पे नजर आएगा कि उस 8.69 से हम कन्वर्जन रेट जो है वो अपना 11.24 पे लेके आ गए, प्लस हमने अपना क्योंकि रैंकिंग जो है वो स्टेबलाइज की, सो उसकी वजह से हमारा ऑर्गेनिक वर्सेस पीपीसी रेशियो जो है वो कंसिस्टेंटली इंप्रूव होता जा रहा था। लेकिन स्टिल जो सेल्स यहाँ पर नजर आ रही थी कि हमें ओवरऑल मार्केट में, यानी इसका सर्च वॉल्यूम जो था वो पर्टिकुलरली अराउंड कोई 50,000, जब ये प्रोडक्ट जो है वो अप्रूव हुआ था, अब वो ड्रॉप होके जो है वो समवेयर अराउंड 11,000 12,000 और 20,000 पे आ चुका था, ठीक है। सो वो एक प्रॉब्लम था कि एक सडन जो है वो डिक्लाइन आया था। सो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम रिजल्ट्स और उससे कम वॉल्यूम जो है वो नजर आ रहे थे, ठीक है। सो ये एक सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम था और इसमें पर्टिकुलरली हमने क्या किया कि इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि हायर प्राइस प्रोडक्ट था ना,
और वो चीज़ हमें फोरकास्ट में नजर आ गई थी। तो मैं आपको एक ट्रेंड जो है वो इसका सीपीसी का दिखाना चाहूंगा कि अगर हम सीपीसी को मैं राइट। सो जो इनिशियली हमें जो सीपीसी यहाँ पे नजर आ रहा था, ठीक है, वो आई मीन $2 तक भी था, आई मीन कुछ कीवर्ड्स के ऊपर 2.5 तक भी था, ठीक है, जो मेन कीवर्ड्स थे अराउंड। सो वहां पर उसको कंट्रोल करना, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड था रिजल्ट्स का, तो उसको डायरेक्टली हमने कंट्रोल करना स्टार्ट किया एंड वी ब्रॉट इट टू अराउंड जो एवरेज सीपीसी था वो 1.1 1.2 तक जो है वो हमने उसको लेके आने की कोशिश की, और यही पॉइंट था जहां पर हमने प्राइस ड्रॉप की थी। बट लेटर ऑन आई मीन क्योंकि आई मीन ये पॉइंट जो है वो स्टैब्लिश हो गया था क्लाइंट को कि हाँ यहाँ पे प्राइस पॉइंट का जो है वो प्रॉब्लम है, एंड सो उसने अपनी सोर्सिंग पे जो है वो काम स्टार्ट कर दिया। सो टिल दैट टाइम उस क्लाइंट ने कहा कि हम अपनी प्राइस जो है वो दोबारा फिलहाल इंक्रीज कर लेते हैं, एंड वंस हमारे पास जो न्यू इन्वेंट्री है जो एक लोअर प्राइस पे हमें आ जाएगी, तो हम हमारे पास रूम निकल आएगा कि हम सॉर्ट ऑफ उस कंडीशन को जो है वो यानी अपनी लो प्राइस को जो है वो लो कर पाएंगे, एंड देन वी कैन कीप इट कंसिस्टेंट एक प्राइस पे जो है वो रख सकते हैं, तो हमारे लिए कन्वर्जन वगैरह जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, सो ओवरऑल एक जो सिचुएशन थी वो यहाँ पे ये थी। प्लस अगर हम इसकी सॉर्ट ऑफ एक रैंकिंग ट्रैकर जो अगर वो चेकआउट करें, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि जिस तरीके से वो रैंक्स ट्रैक हो रहे थे, ठीक है, वन डे 2 डे 3 पे, सो वो रैंक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो गए थे जैसे जैसे हमें कन्वर्जन मिल रही हैं, और उसका इफेक्ट जो है जैसे हमने प्राइस ड्रॉप की है तो उस पे हमारे नंबर जो है वो ज्यादा बेहतर होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, जहां पर हम सॉर्ट ऑफ जो ये आप देख रहे हैं कि डे 10 पे, क्योंकि हमने शुरू के स्टार्ट में हमारी लॉन्च प्राइस जो थी वो ज्यादा थी, एंड देन लेटर ऑन हमने उस प्राइस को जो है वो डिक्रीज किया। तो जब वो डिक्रीज किया तो उसकी वजह से कन्वर्जन इंप्रूव होना स्टार्ट हुई, एंड डे 1 पे हम जो टॉप 10 कीवर्ड का जो पहले सर्च वॉल्यूम था वो अराउंड इन टोटल जो था वो 426 और 20 के अराउंड बन रहा था, तो वो हम जंप करके वहां पर 16,000 के सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स के ऊपर जो है उस सॉर्ट ऑफ टॉप 10 में जो है वो विद इन 10 डेज जो है वो रैंक कर गए थे, और ओवरऑल टॉप 50 की अगर हम बात करें तो वो अराउंड 40,000 के अराउंड जो है वो फिर वहां पे स्टैब्लिश हो गया था। सो दैट्स द सिचुएशन कि जहां पर अगर आपको ऐसी वर्स सिनेरियोज में जो ये सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि अगर आपकी फोरकास्ट में इस तरह की सिचुएशंस नजर आ रही हैं कि आपको रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड नहीं है, सो उसको हैंडल करने के ये तरीका है कि हम अपने वेरिएबल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें, और वहां पर सॉर्ट ऑफ उसकी बेसिस पे रिजल्ट ड्राइव करने की कोशिश करें, अपने टारगेट सेट कर लें कि हमने क्या कन्वर्जन रेट अचीव करना है, हमने क्या पीपीसी ऑर्डर रेट अचीव करना है, और हमने क्या सीपीसी जो है वो टारगेट करना है, और उस उन केपीआई से या उन बेंचमार्क से जो है वो हमने वो एक्सटेंड नहीं करना, ताकि हमारे रिजल्ट जो है वो इन कंट्रोल रहें और हम वो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की तरफ जो है वो ना चले जाए। अच्छा, दूसरी सर चीज मेरा यहाँ। एक जी जी। सॉरी सर, मेरा क्वेश्चन है, मैं इसमें एक्चुअल वर्सेस जो आपने फोरकास्टिंग की है वो नंबर्स में लोकेट नहीं कर पा रही कि कितना डिफरेंस आया है, वो प्लीज बताइए। ओके, नंबर्स आप लोकेट नहीं कर पा रहे, क्या मुराद है आपकी नंबर से? मतलब नजर सब आ रहा है, इसमें सारे नंबर्स हैं, लेकिन वो जो एड स्पेंड का अगर हम फोरकास्टिंग में मैं आपसे डिफरेंस पूछूं, या कन्वर्जन रेट का अगर मैं डिफरेंस पूछूं, मंथ बाय मंथ नहीं, ओवरऑल हम्म। अगर आप 6 मंथ्स की अगर आप कर रहे हैं तो आपने फोरकास्ट क्या किया था, और फिर हम्म। आपको एक्चुअल वो क्या चीज रिसीव हुई, वो मैं थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ इसमें। नहीं, यहाँ पे एक्चुअल नजर आ रहा है ना कि हमें 13% कन्वर्जन रेट एक्सपेक्ट किया था, और हमें एक्चुअल फर्स्ट मंथ में जो कन्वर्जन रेट रिसीव हुआ दैट वाज 8.7% जो था वो ठीक है, कन्वर्जन ठीक आया। है। ठीक है, देन सेकंड मंथ में हमारे पास 14% हमने एक्सपेक्ट किया था, और वो हमें 11.2 का कन्वर्जन था, जो कंपैरेटिवली आई मीन पिछले मंथ से एक्चुअली जो है वो बेहतर हुआ, लेकिन अभी भी फोरकास्ट के हिसाब से जो है वो कन्वर्जन इतनी इंप्रूव नहीं हुई। ठीक है, एक तो यहाँ पर हमारा एडवर्स वेरिएंस आ रहा है कि कन्वर्जन रेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो लो थे, बट जो चीज हमने कंट्रोल की वो की पीपीसी ऑर्डर में हमने बेहतर परफॉर्म किया। ठीक है, प्राइस पॉइंट की वजह से हमारे रिव्यूज आई मीन जो रेवेन्यूज हैं वो ऑब्वियसली वो हमने कम टारगेट करने थे, प्लस जो सॉर्ट ऑफ जो सेल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पर वो भी एक्चुअली मार्केट में इतनी ज्यादा सेल्स जो है वो नहीं हो रही थी, क्योंकि सिर्फ इन नंबर्स को टच करके जो है वो हम सब कैटेगरी में जो है वो बीएसआर हमारा ऑलमोस्ट कोई टॉप 10 में जो है वो आ गया था। ठीक है, सब कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर जो बेस्ट सेलर भी था उसकी एक्चुअल सेल्स भी जो थी वो हमें नजर आ रही थी कि वो अराउंड सॉर्ट ऑफ कोई लगभग कोई मे बी आई मीन 30-35 जो है वो पर डे सेल कर रहे थे। और ये अगर मैं सेकंड मंथ की बात करूं तो ये सेकंड मंथ का कंप्लीट डाटा नहीं है, ये इन द मिड ऑफ मैंने आई थिंक 2 हफ्ते या 1.5 हफ्ते का डाटा जो है जब मुझे क्लाइंट को रिपोर्ट करना था उसके बाद मैंने इसको अपडेट नहीं किया। सो ये 2-3 हफ्तों का रेशियो, यानी हम ऑलमोस्ट कोई डेली सेल जो है वो 8 to 10 ऑर्डर्स पर डे जो है वो अचीव कर गए थे व्हेन वी रिड्यूस आवर प्राइसेस। तो हमारी एवरेज सेल जो थी वो यहाँ पे
अगर उसी रेशियो से चलती रहती तो वो 300 हम जो है वो यहाँ पे टच कर जाते और हमारा सेकंड मंथ जो है वो अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लेता। यहाँ पे एक्चुअली ये पूरे कंप्लीट मंथ का मई का जो है वो डाटा जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। दैट वाज ओनली अराउंड मे बी शायद 10th को या 12th को मैंने ये रिपोर्ट जो है वो अपडेट की थी और ये वेरिएंस एनालिसिस किया था, तो ये उस वक्त तक का डाटा इसमें मौजूद है। तो सर आपने क्या ऐसे सिनेरियोज भी फेस किए हैं जिसमें इसमें वो लो जा रहा है, एक्चुअल जो है फोरकास्टिंग में हाई थी, और फिर ऐसा सिनेरियो आपने फेस किया है जिसमें आपने हायर रेट्स कन्वर्जन रेट्स अचीव किए हों? हायर कन्वर्जन रेट नहीं एज सच, क्योंकि इनिशियली जो है वो कन्वर्जन रेट स्लाइटली अपर एंड डाउन, आई मीन उसमें थोड़ा बहुत जो है वो फर्क नजर आता है, बट इतना ज्यादा फर्क, आई मीन कोई बहुत बहुत ज्यादा एबनॉर्मल डिफरेंस जो है वो मुझे नजर नहीं आया अभी तक, ठीक है, या उन कैटेगरीज में जो है वो मैंने अभी तक इस तरह का सिनेरियो नहीं देखा है। और सर पीछे आपने एक ये भी बात की कि आप कोशिश करें कि आपको 15% ऑर्गेनिक ऑर्डर्स मिल जाएं। ये आपने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है? न्यू लॉन्च के लिए बात की है? क्योंकि अगर इट्स अबाउट न्यू लॉन्च तो उसमें तो आपकी पीपीसी ही आपके कीवर्ड्स को, आपके प्रोडक्ट को पुश करती है टू ब्रिंग इट ऑन फर्स्ट पेज। फिर ये कैसे पॉसिबल है? और टैक्टिक्स यूज करने चाहिए मार्केटिंग के नहीं अदर देन नहीं पीपीसी? नहीं नहीं, देखिए वो भी अगर आप और टैक्टिक्स भी यूज करते हो तो भी वो सॉर्ट ऑफ पेड ही हुए ना, वो ऑर्गेनिक तो नहीं हुए। सो ऑर्गेनिक के लिए वहां पे कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो लोअर एंड कीवर्ड्स हैं उनको टारगेट करें और उनको वहां पर एस्टैब्लिश कर लें अपनी रैंकिंग को। सो वहां से पॉसिबली हो सकता है कि वंस वहां पर हम अगर जल्दी रैंक कर लेते हैं तो वहां से जो ऑर्गेनिक ऑर्डर जनरेट होते हैं तो हमारा ऑर्गेनिक ऑर्डर जो कि हम 10% एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको हम इंक्रीज करके 12% 15% तक लेके जा सकें। ठीक है सर, बस मेरा लास्ट क्वेश्चन है, चाहे प्री लॉन्च हो या वाइड लॉन्च हो, ये जो आपने फोरकास्टिंग का पूरा मेथड बताया है, ये प्री में भी यही मेथड चलता है या स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है? और वाइड लॉन्च में भी अगर बीच में आप किसी क्लाइंट का काम उठा रहे हैं, उसको देखना चाह रहे हैं, पीपीसी ऑडिट करना चाहते हैं, तब भी यही होगा या फिर वो स्ट्रेटेजीज चेंज होती है? नहीं, स्ट्रैटेजीज जो है वो तो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती रहेंगी। मॉडल जो है ये दोनों पे अप्लाई होता है, चाहे आप प्री लॉन्च फोकस बना रहे हो या आप पोस्ट लॉन्च फोकस बना रहे हो। सो आपका मॉडल जो है, क्योंकि ये फाइनेंशियल फंडामेंटल्स की बेसिस पे ये मॉडल क्रिएट हुआ हुआ है ना, तो वो मॉडल चेंज नहीं होगा। वेरिएबल्स यही हैं, रूल्स यही हैं, सो मॉडल तो यही रहेगा। हाँ, जो केपीआईज हैं, जो डाटा पॉइंट्स हैं, वो चेंज हो जाएंगे। वो मैं एक्चुअल पे आता हूँ कि अगर हम लेट्स से कि एक पोस्ट लॉन्च फोकस बना रहे हैं, एक ऐसी प्रोडक्ट हमारे पास आई है जिसमें लॉन्च हो चुकी है, तो वहां पर हमने केपीआई जो है वो या डाटा पॉइंट जो है वो कहाँ से सेलेक्ट करने हैं। अब हम अपनी फोकस को उस सिनेरियो में एक दफा देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सवाल ले लूँ। जी नाज़ीम। नाज़रीन, आपने हैंड रेज किया हुआ, आपका कोई क्वेश्चन? ऑलराइट, जी हफ्सा। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हफ्सा, आपकी आवाज जो है वो डिस्टॉर्ट हो रही है। सर आपका आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रॉफिट्स ये है कि जब हमें नजर आ गया कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो माइनस में जाएंगे जब हम फोरकास्टिंग करते हैं, तो सर इसके मेजर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? लैंडिंग प्राइस हमारी बहुत ज्यादा है, या मार्केट के अंदर प्रोडक्ट जो है वो बहुत कंपेटिटिव होगी जिसकी वजह से उसकी पीपीसी इसकी सीपीसी भी इंक्रीज हो गई? मेजर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं अगर हमारी प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट की, उसको लॉन्च किया, बट उसके प्रॉफिट्स जब हम फोरकास्टिंग की तरफ आए तो वो माइनस में आना स्टार्ट हो गए? अच्छा, उसमें मल्टीपल यानी ये तमाम वेरिएबल जो हमने यहाँ पे कंसिडर किए ना, वो तमाम ही हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट कर रहे होते हैं। लेट्स से कि अगर हम कन्वर्जन रेट्स की बात कर लें, तो अगर कन्वर्जन रेट लो हैं तो दैट मीन्स कि हमें ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा टू अचीव अ सिंगल ऑर्डर। तो वो जब स्पेंड करेंगे तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होता है, जो कि हमें लॉस में यानी हमारे प्रॉफिट्स को कम करेगा या हमारे लॉस को इंक्रीज करेगा। ठीक है, दूसरा हमारा जो पीपीसी ऑर्डर रेशियो है, सो जितना हमारे ऑर्डर जो हैं वो थ्रू पीपीसी या थ्रू एडवर्टाइजमेंट आ रहे होंगे, दैट मीन्स कि हमारी ज्यादातर सेल्स जो है वो पेड सेल्स हैं, यानी उसके लिए हमें कुछ ना कुछ जो है वो पे करना पड़ा है, तो वो भी ऑब्वियसली हमारे प्रॉफिट्स को हर्ट करता है। देन तीसरा फैक्टर जो है वो प्राइस का ऑब्वियसली आ जाता है कि हमारे पास हमारे जो प्राइस पॉइंट है उस पे एक्चुअली मार्जिन जो है वो कितने अवेलेबल है। लेट्स से कि अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2.35 का मार्जिन है। ठीक है, अब 2.35 का मार्जिन जो है वो हमें बल्कि 3.22 का मार्जिन जो है वो अवेलेबल है ग्रॉस प्रॉफिट, अगर हमें देखें तो तमाम पीसेस को रिड्यूस करके। सो 3.22 में अगर मैं इसकी एक जो मेन कीवर्ड की जो सीपीसी है वो चेकआउट करता हूँ, वो $2 आ रही है। सो दैट मीन्स कि मुझे 1.5 क्लिक पे एक ऑर्डर चाहिए, और मतलब वो मार्जिन मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा इतना कि मैं इसके ऊपर बिड कर सकूं, क्योंकि ओवरऑल अगर मेरा कन्वर्जन रेट अराउंड मार्केट में जो है वो 13% के अराउंड है। सो दैट मीन्स के
मुझे ऑब्वियसली कोई 7 से 8 क्लिक चाहिए होंगे एक ऑर्डर को जनरेट करने के लिए, लेकिन वो जो सीपीसी मैं देख रहा हूँ और अपने मार्जिन को सामने रखता हूँ, तो मेरा जो मार्जिन जो मुझे वो अलाउेबल सीपीसी उसकी बेसिस पे जो मैं कन्वर्जन मुझे चाहिए, दैट विल बी अराउंड 60-70%, कि मुझे 70% या फिर Yes. 60% जो है वो कन्वर्जन आएगी तो मैं एक प्रॉफिटेबल ऑर्डर जनरेट कर पाऊंगा। सो मार्जिन भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, और उसके साथ साथ सीपीसी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो उन प्रोडक्ट्स में जहां पर आपका मार्जिन बेशक कम हो, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लेट्स से आपको एक प्रोडक्ट है जिसमें दो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, जिसमें आपके पास 25% जो है वो मार्जिन, ठीक है, लेकिन एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो $10 है, उसका 25% जो है वो 2.5 बनता है, और एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो $100 है, उसका 25% जो है वो $25 बनता है। अब $25 जहां पर आपको इन टर्म्स ऑफ अमाउंट प्रॉफिट जो है वो ज्यादा अवेलेबल है, दैट मीन्स कि आपके पास अलाउेबल सीपीसी ज्यादा है, वहां पर तो वो सिचुएशन केटर हो सकती है। लेकिन जहां पर लो प्राइस प्रोडक्ट हैं तो वहां पर मार्जिन जो है वो कम होने की वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी है। तो यहाँ पर मेरा पॉइंट ये था कि बजाय आई मीन परसेंटेज से ज्यादा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि इन टर्म्स ऑफ अमाउंट हमारे पास क्या अमाउंट अवेलेबल है, क्या अमाउंट अवेलेबल है टू स्पेंड ऑन पीपीसी, कि उसको स्पेंड करने के बाद अगर हम ऑर्डर जनरेट कर लेते हैं तो हमें एक प्रॉफिटेबल ऑर्डर या एक ब्रेक इवन ऑर्डर जो है वो अचीव हो जाएगा। सो ये जो फैक्टर्स हैं, उसके अलावा आई मीन जो और फैक्टर्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं हमारे स्टोरेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस, हमारी जो टूल से वगैरह से रिलेटेड एक्सपेंसेस, हमारे वीवीआर से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है, लेकिन वो क्या है कि वो उनको अवॉइड किया जा सकता है। ये जो फैक्टर्स हैं इनको अवॉइड करना जो है ना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ये मार्केट के डायनामिक्स है। एग्जैक्टली सर, सीपीसी जो है सर वो तो एक वेरिएबल है ना, वो चेंज भी हो सकता है, मतलब वो क्वार्टरली वेरी करता है। Q4 में समटाइम मोस्टली प्रोडक्ट्स का जो सीपीसी है वो इंक्रीज हो जाता है, Q2 Q3 में उसका नॉर्मल होता है। तो सर अगर हम सीपीसी को एक कंसीडर करें और प्रोडक्ट को हम रिजेक्ट या सिलेक्ट नहीं कर सकते, बट सर जब हमने लॉन्च कर दी और सीपीसी इंक्रीज हो गया, तो सर फिर डेफिनेटली जब हम क्लाइंट को ये चीज अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करते हैं कि सीपीसी जस्ट क्वार्टर की बेस के ऊपर या कंपटीशन ज्यादा आ गया उसके लिए, उसकी वजह से सीपीसी इंक्रीज हुआ है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो सकता है, और इसके लिए हमें टेम्परेरी प्राइस अपनी कम करनी पड़ेगी। तो सर क्लाइंट का अगेन आता है कि आपकी पहले वर्किंग या ऑथेंटिक नहीं थी, या आपने इसके ऊपर रिसर्च नहीं की, तो सर फिर उसको समझाना समटाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये चेंज हो सकता है। बट जो फॉरेन क्लाइंट्स है वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, पाकिस्तानी सर नहीं करते हैं। सर उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम उन्हें क्या डिटेल्स दें कि वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि सीपीसी एक मतलब वेरिएबल है, क्वार्टर बेस, क्वार्टरली ये चेंज होता रहता है। देखिए उसमें तो फिर आपको थोड़ा सा आई मीन उसकी डिटेल्स पे जाना पड़ेगा कि सीपीसी जो है वो एक्चुअली वो कॉस्ट जो है वो ड्राइव कैसे होती है, तो वो बड़ा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि आई डोंट थिंक कि आप क्लाइंट को एक्सप्लेन कर पाओगे या वो समझ पाएगा इस चीज को। सो वहां पे आई मीन इस तरह की सिचुएशन में कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम अपना एक टारगेटेड सीपीसी जो है वो डिसाइड कर लें कि हमें क्या सीपीसी टारगेट करना है। सीपीसी ऐसी चीज नहीं है कि वो कंट्रोल ना की जा सके। आई मीन कीवर्ड्स में सीपीसी जो है वो डेफिनेटली वेरी करता है फ्रॉम क्वार्टर टू क्वार्टर और फ्रॉम डिमांड टू डिमांड, ठीक है, लेकिन हमारे पास या जो कंट्रोल हमारे पास कैंपेन मैनेजर जो हमें प्रोवाइड करता है, तो वहां पर हम अपना सीपीसी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं कि मैंने फला फला सीपीसी से एक्सटेंड नहीं करना, या मुझे $1 से ज्यादा जो है वो उससे ऊपर जो है वो सीपीसी नहीं टारगेट करना, तो वहां पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो अगर आपने कोई एक्सपेक्टेशन सेट की है तो वहां पर सीपीसी से रिलेटेड, तो हमारी फिर कोशिश भी होनी चाहिए कि हम फिर उन्हीं सीपीसीज के अराउंड जो है वो स्टिक करें। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा मैं और okay, Nazneen, I was asking the something what are the major factors that are causing massive change in the actual result or कैलकुलेटेड फोरकास्टिंग रिजल्ट। अच्छा मैं इसको नाज़रीन थोड़ा सा कवर अप कर चुका हूँ ऑलरेडी कि जो मेजर फैक्टर्स थे वो यहाँ पर कन्वर्जन रेट में जो अगर हमें नजर आता है कि जो मेजर चेंज जो हमें नजर आया है वो कन्वर्जन रेट की बेसिस पे आया है, ठीक है। अदर देन दैट जहाँ जो पीपीसी ऑर्डर रेशियो था वो हमारी दोनों मंथ्स में जो पोजीशन थी वो बेहतर थी इन टर्म्स ऑफ पीपीसी ऑर्डर रेशियो। कन्वर्जन रेट जो था वो जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो उससे भी वर्स सिचुएशन थी मार्केट में, जिसकी वजह से और दूसरा उसका फैक्टर था प्राइस पॉइंट का। सो हमारी हायर प्राइस की वजह से भी हम कन्वर्जन जो थी वो हम लो कन्वर्जन रेट पे हम कन्वर्ट हो रहे थे। सो ये बेसिकली जो फैक्टर था वो यहाँ पे कन्वर्जन का था, और जैसे ही हमने प्राइस को ड्रॉप किया सो वो हमारा सिचुएशन जो था वो सॉल्व हो गया था। Now we decrease PPC order ratio or increase organic order ratio. फुरकान इसमें बेसिकली ये कि जहां पर हमारे ऑर्गेनिक सेल्स यानी ऑर्गेनिक रैंक जो है वो स्टैब्लिश हो चुके हैं, तो फिर वहां पर हम अपनी पीपीसी को रिड्यूस कर सकते हैं, या हम सॉर्ट ऑफ एसेंस की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, या लोअर प्लेसमेंट्स की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, अनटिल अनलेस के हमारी
सेल्स वेलोसिटी डिस्टर्ब ना हो। सो वो जो है वो ऑप्टिमाइजेशन वाला जो एरिया है ना, वो उसमें हम इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो अब थोड़ा-सा जाते हैं हम कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये पर्टिकुलर लॉन्च जो है वो अच्छा, यहाँ पर एक और वेरिएबल था, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ कि एक मैंने यहाँ पे कॉस्ट ली है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की, ठीक है? सो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, एक तो उस ये कॉस्ट कैसे ड्राइव हो रही है, ठीक है? उसको समझना, एंड देन जो रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है? वो हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं या कैसे ड्राइव कर सकते हैं अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च होने वाली है। सो उस सिनेरियो में हमें क्या रेटिंग जो है या एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो क्या एक्सपेक्ट करने चाहिए। सो इस पे मैं थोड़ा-सा यहाँ पर बेसिकली एक रिटर्न की कॉस्ट हमें क्या पड़ती है, वो मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि जब एक प्रोडक्ट एक बायर रिटर्न करता है ना, ठीक है? तो उसमें जो जब एक हमारा ऑर्डर सेल होता है तो हमें अमेज़न जो है हमें कॉस्ट क्या-क्या आती है, हमारी जो लैंडिंग कॉस्ट है वो हमारी कॉस्ट आ गई। देन हमारी एफबीए कॉस्ट आ गई, एंड देन हमारी रेफरल फीस आ गई, ठीक है? ये 3 चीज़ें हैं जो हमें कॉस्ट कर रही होती हैं, ठीक है? सो अमेज़न मतलब इन्वेंटरी की कॉस्ट और लैंडिंग कॉस्ट जो है वो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ठीक है? लेकिन जो अमेज़न चार्ज कर रहा है वो एफबीए फीस कर रहा है और रेफरल फीस कर रहा है, ठीक है? सो अब इनकी बेसिस पे जब कोई ऑर्डर रिटर्न होता है बायर की तरफ से, तो अमेज़न जो है वो एफबीए फीस हमें रिटर्न नहीं करता, यानी फुलफिलमेंट कॉस्ट जो है वो हमें रिटर्न नहीं करता, क्योंकि फुलफिलमेंट तो उसने कर दी और उसके बाद बायर ने रिटर्न कर दिया, तो वो अमेज़न क्योंकि उसकी कॉस्ट इनकर हो चुकी है, तो वो अमाउंट जो है वो हमें रिटर्न नहीं करता। जो लैंडिंग कॉस्ट है वो क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अज़्यूम ये कर रहा हूँ, यानी इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में कि 2 तरह की सिचुएशन होती है कि एक तो ये कि जब एक रिटर्न आया है हमें और वो सही कंडीशन में था, तो वो अमेज़न वापस उसको हमारी इन्वेंटरी में जो है वो ऐड अप कर देता है, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पे सिचुएशन इस सिनेरियो में देख रहा हूँ कि लेट्स से कि वो वापस तो आया, लेकिन वो डैमेज कंडीशन में है और वो प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट हो गया। सो उस सिनेरियो में जो हमारी लैंडिंग कॉस्ट है वो भी हमें कॉस्ट करेगी कि वो भी हमारी सॉर्ट ऑफ लॉस हो गया, एक प्रोडक्ट जो है वो हमारा वेस्ट हो गया, तो उसकी जो लैंडिंग कॉस्ट है वो भी उस रिटर्न की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। एंड द थर्ड थिंग इज़ द रेफरल फी। अच्छा, रेफरल फी जो है वो रेफरल फी होती है कि अमेज़न जो अपना एक कमीशन ले रहा है हमारी सेल्स प्राइस के ऊपर, ठीक है? सो वो 15% भी होता है, कुछ निशेज़ में 8% भी होता है, कहीं पर कुछ फिक्स भी होता है, ठीक है? सो वो जो भी कमीशन ले रहा है या जो भी रेफरल फी ले रहा है हमसे, उसका 20% जो है वो अपने पास रखेगा, ठीक है? और 80% जो है वो हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है? सो वो जो अपने पास जो अमाउंट रख रहा है 20% ऑफ द रेफरल फी, वो भी हमारी रिटर्न का कॉस्ट आई मीन रिटर्न की कॉस्ट का पार्ट बन जाती हैं। और अगर मुझे एक प्रोडक्ट जो है वो एक ऑर्डर जो है वो रिटर्न आया है और मेरा उसमें प्रोडक्ट भी लॉस हो गया, तो उसमें मेरा लॉस जो है वो लॉस मेरे लॉस में इंक्लूडेड होगा, एक तो प्रोडक्ट कॉस्ट, एफबीए कॉस्ट यानी फुलफिलमेंट फी, एंड देन 20% ऑफ द रेफरल फी जो कि मैंने अमेज़न को पे की थी, तो उसका जो 20% था वो भी मुझे कॉस्ट करा होगा। इन सबको मिला के मेरा एक रिटर्न जो है वो कॉस्ट करेगा, ठीक है? सो नॉर्मली हम अपनी जो फोरकास्ट वगैरह में रिटर्न की वैल्यू को एस्टिमेट नहीं करते या इनकॉर्पोरेट नहीं करते, लेकिन कुछ निशेज़ ऐसी हैं जहाँ पर जो नंबर ऑफ रिटर्न्स हैं वो 8% 10% तक भी जाते हैं, ठीक है? सो वहाँ उस एक आई मीन उस तरह की निशेज़ में अगर आपके पास इनफ मार्जिन अवेलेबल नहीं है, ऑल्दो कि आप 25% मार्जिन लेके बैठे हो, आपको लग रहा है कि जो है वो हम प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लेंगे, ऑल्दो कि उसके पीपीसी भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। लेकिन जब आपके पीएनएल में वो 10% या 8% का रिटर्न का इफेक्ट हिट करता है और आपके जो लेट्स से आपने 100 यूनिट सेल किए हैं और उसमें से 10 रिटर्न आ जाते हैं, तो वो आपका ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो आई मीन उसको कवर अप कर लेते हैं और आपका प्रॉफिट जो है वो एक्चुअली लॉस में कन्वर्ट हो जाता है जस्ट उन रिटर्न्स की वजह से। सो इस ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो रिटर्न्स हैं उनको भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको कंसिडर करें और उसको अकाउंट फॉर करें अपनी सेल फोरकास्टिंग में। अच्छा, अब आ जाती है बात, एक तो ये यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक रिटर्न की वैल्यू जो है वो किस तरीके से कंप्यूट हो रही है, ठीक? अब आ जाता है रिटर्न रेट, कि हम ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि उस किसी पर्टिकुलर निश का जो है वो रिटर्न रेट क्या होगा, कितने नंबर ऑफ रिटर्न जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अमेज़न से मुझे वो डाटा नहीं मिला, बट व्हाट आई डिड इज़ कि जब मैं अगर मैं लेट्स से मैं किसी निश में जाता हूँ।
सो यहाँ पर जो चीज नोटिस करने वाली है वो ये है कि जब आप एक निश में हैं और आपके पास उसका रिटर्न रेट जो है वो आपको डिटरमाइन करना है और आपके पास और कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने वाली जो चीज है वो ये है कि इसके नेगेटिव रिव्यूज का चंक कितना है, ठीक है। लेट्स से कि इसका इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 यानी 1 स्टार रिव्यू जो है वो 8% है, 2 स्टार रिव्यूज जो है वो 4% है, ठीक हो गया। सेकेंडली अगर हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई 1 और 2 स्टार को समअप करके 2% जो है, आई मीन 8% जो है वो नेगेटिव रिव्यूज का चंक आ रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर 5%, 8%, 9%, 6% एंड यहाँ पर हमें, अच्छा हमारे पास नेगेटिव रिव्यू है ही नहीं, चलो 13%। सो यहाँ पर जो नेगेटिव रिव्यूज का चंक है, यानी 1 स्टार रिव्यूज या रेटिंग्स एंड 2 स्टार रिव्यूज या रेटिंग्स जो हैं वो उसका अगर एवरेज आउट करके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो कन्वर्जन रेट है, अगर यहाँ पर हमें नजर आ रहा है किसी का 8% है, किसी का 5% है, किसी का 10% है, तो समवेयर अराउंड इस पर्टिकुलर निश का जो रिटर्न रेशियो है वो 6 to 7% हो सकता है एक्सपेक्टेडली। सो उसको कीटर करना जो है वो हमें यानी उसको अकाउंट फॉर करना अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वो सॉर्ट ऑफ जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो अकाउंट फॉर ना करें और उसकी वजह से हमें एक मेजर हिट पड़ेगी तो हमारे ऑब्वियसली रिजल्ट जो है वो सफर करेंगे। मैंने एक निश में काम किया है जिसके रिटर्न रेशियो जो है वो 10% है ऑलमोस्ट। सो वहां पर अगर मेरे पास आई मीन 38-40% मार्जिन अवेलेबल ना हो, सो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा और कि उस पर्टिकुलर निश को सरवाइव करना, क्योंकि वो एक सॉर्ट ऑफ जो रिटर्न का रेशियो है और जो नेगेटिव रेटिंग का रेशियो है वो ओवरऑल पूरे निश में है, वो किसी एक सेलर को नहीं आ रहा,